किर्गिज़स्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा वतन वापस पहुंच गए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तलबा का लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। मजीद तलबा को वापस लाने के लिए भी खुसूसी परवाजें चलाई जाएंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की इसहाक डार को वफ्द के हमरा बिश्केक जाने की हिदायत। तलबा की वतन वापसी और इलाज मुआवजे का जायजा लेंगे। मेरे कमर में खंजर घूम रहे हैं कि वहाँ मुझे कह रहे हैं कि जी बिल्कुल हम करेंगे, ताउन करेंगे। लंदन चले गए मोहतरम इमरान खान साहब, लंदन फिर अपना चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी पहुँच गए, लंदन में मौलाना ताहिर कादरी साहब भी पहुँच गए, लंदन में जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब भी पहुँच गए। और फिर वहाँ पर उन्होंने बैठ के तो वो जाल बुना साजिश का और उसके बाद पर आके धरनों को शुरू कर दिया पाकिस्तान। नवाज शरीफ ने कहा साबिक चेयरमैन पीटीआई ने पीठ में छुरा घोंपा। 2013 में बनी गाला में साबिक चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की। उन्हें कहा 35 पंक्चर वाली बातें छोड़ें, साथ चलने पर इत्तेफाक हुआ। फिर पता नहीं क्या हुआ। साबिक चेयरमैन पीटीआई लंदन पहुंच गए। परवेज इलाही, ताहिरुल कादरी और ज़हीरुल इस्लाम भी पहुंच गए। लंदन में हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश का जाल बुना गया। ताउन का कहकर डी चौक में धरना दे दिया। धरना शुरू करने से पहले हमें बताते तो सही, चाहते तो 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत ना बनती। मौलाना फजलुर रहमान अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने सूबाई हुकूमत बनाने की पेशकश की थी, लेकिन कहा पीटीआई सबसे बड़ी जमात है। साबिक चेयरमैन पीटीआई और अहलिया के खिलाफ नैब का नया तोशाखाना रेफरेंस इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। जराये के मुताबिक नैब ने 7 घड़ियों समेत 10 तहफ़ खिलाफ कानून पास रखने की तहकीकात की। मिली भगत से ग्राफ वॉच के खरीदार को फायदा पहुंचाने का इल्जाम। घड़ी की कीमत 10 करोड़ रुपए लगाई गई, जो 3 करोड़ रुपए कम थी। साबिक चेयरमैन पीटीआई और अहलिया ने नैब नोटिस को चैलेंज कर दिया। केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। वजीर आला पंजाब ने कहा पिछले 5-6 साल में बच्चों के हाथ से लैपटॉप लेकर डंडे थमा दिए गए। आज वो बच्चे जेल की सलाखों के पीछे पड़े हैं। मुस्लिम लीग नून की निशानियां आईटी और फ्री वाईफाई हैं। मरियम नवाज का नवाज शरीफ आईटी सिटी मंसूबे का इफ्तिताह। आईटी सिटी 10 साल तक टैक्स फ्री करार। कहा दुनिया के टेक जाइंट्स ने भारत में अपने दफातर खोले। ये सब भारत में हो सकता है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं। सरमायाकारों को सहूलियात देंगे, नौजवानों की सलाहियतों को मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल करेंगे। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल ने बज़ाहिर तौहीन अदालत की ज़ेरे समात मुकदमात पर गुफ्तगू की। दोनों को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ की समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने वाले भी तौहीन अदालत कर रहे हैं। ऐसा मवाद चलाना बंद न किया तो मीडिया के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। पैमरा को प्रेस कॉन्फ्रेंसिस का रिकॉर्ड और ट्रांसक्रिप्ट जमा करवाने का हुक्म। केस की आइंदा समात 5 जून को होगी। नवाज शरीफ ने कहा साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो मेरे पास मौजूद है। वो कह रहा है नवाज शरीफ को हटाना है, साबिक चेयरमैन पीटीआई को लाना है। उसके बाद ऐसे शख्स को लाया गया जिसने सब कुछ महंगा कर दिया। 3 बंदे 25 करोड़ आवाम के नुमाइंदे को कैसे नाअहल कर सकते हैं। नैब केसेस पर एजाजुल एहसन को निगरान बनाया गया, वो खुद इस्तीफा देकर चला गया। मुजाहिर नकवी ने जायदादें बनाई, हमने नैब भुगती है तो इन्हें भी भुगतनी चाहिए। पाकिस्तान को तबाह करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। मुझे ताहयात नाअहल करने का जवाब कौन देगा। कौम से भी थोड़ा गिला है। वजीर आजम को नाअहल करार दिया गया और कौम खामोश रही। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से अलग करके जुल्म किया गया। इंसाफ के परखचे उड़ाए गए। साजिश ने पाकिस्तान की जड़ों को हिलाकर रख दिया। 2018 में नवाज शरीफ के साथ जो हुआ वो पहली बार नहीं थी। 1999 में हथकड़ियां लगाई गई, लांठी जेल ले जाया गया। यह मनाजिर क़यामत तक नहीं भूल सकता। सदारत वापस लौटाना बाइसे इत्मीनान है। नवाज शरीफ ही मुल्क में यकजहती ला सकते हैं, मसाइल से निकाल सकते हैं। सियासी जमातें कौम के लिए नवाज शरीफ से मिलकर चलें।
मुल्तान में कौमी असम्बली की नशिस्त NA 148 पर ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल। पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। नशिस्त चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के छोड़ने पर खाली हुई थी। किर्गिज़स्तान के दारुल-हुकूमत बिश्केक में इंतहा पसंदों के पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्की तलबा पर हमले। एक पाकिस्तानी समेत 14 गैर मुल्की तलबा जख्मी हो गए। किर्गिज़स्तान में पाकिस्तानी सफीर ने कहा, जख्मी पाकिस्तानी तालिब इल्म की हालत खतरे से बाहर है। जिन तलबा का वालिदैन से राबता नहीं हो रहा था वो करवा दिया है। तलबा को घरों और हॉस्टल्स में रहने की हिदायत। किर्गिज़ हुक्काम के मुताबिक सूरत हाल काबू में है। इंतशारी टोला जो लोकल्स का जो जुल्म कर रहा है वो इनके ऑनर्स को भी थ्रेटन कर रहा है कि आप इनको बाहर निकालें अपने घरों से। हमारी जो मैनेजमेंट है उनकी तरफ से हमें बस यही कहा जा रहा है कि आप लोग अपने रूम्स में रहें, हॉस्टल्स में रहें, बाहर ना निकलें। सिर्फ और तो हमारे जो क्लासेज हैं, क्योंकि अभी हमारे 15 दिन बाद एग्जाम थे, वो क्लासेज ऑनलाइन की जाएं। और दूसरा ये है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ के साथ पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर पहुंचाया जाए। रात को इन्होंने हमारे हॉस्टल का गेट तोड़ा है, इन्होंने हमारी यूनिवर्सिटी का मेन गेट तोड़ा है। ये लोग अंदर एंटर हुए हैं, हमारे कमरों में तोड़फोड़ की है, सब तोड़ दिया है इन लोगों ने। किर्गिज़स्तान में मौजूद पाकिस्तानी तलबा ने कहा, लड़कों और लड़कियों पर तशद्दुद किया गया, सब खौफज़दा हैं। हॉस्टल के दरवाजे और दीगर अशिया भी तोड़ दी। सिफारत खाने के हुकाम ने पुलिस को मदद के लिए कहा, मगर सूरत हाल पुलिस के काबू से बाहर है। मकामी अफराद के लिए सूरत हाल नॉर्मल है, लेकिन गैर मुल्कियों को यही कहा गया है अपने हॉस्टल से बाहर ना निकलें। खाने पीने की अशिया की भी किल्लत हो रही है। किर्गिज़स्तान के नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी पाकिस्तान ने हालिया वाक़यात पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। नाज़िमुल उमूर पर पाकिस्तानी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करने पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ारत खारजा ने क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को फ़ाल कर दिया, राबता नंबर भी जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की किर्गिज़स्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी के अखराजात अदा करने की पेशकश। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर का पाकिस्तानी सफ़ीर से टेलीफोनिक राबता। पुरतशद्दुद वाक़यात पर तशवीश का इजहार। कहा, सूबाई हुकूमत तलबा की बाहिफाजत वतन वापसी के लिए हर किस्म का ताउन करेगी। वालिदैन परेशान न हो, बैरून मुल्क ज़ेर तालीम तलबा कौम का कीमती असासा हैं। कुशाब में खौफनाक हादसा, 13 जिंदगियां निकल गया। पंजपीर के मकाम पर गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी। टेस्ट की हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। मरने वालों में 5 बच्चे भी शामिल। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस मोड़ काटते हुए पेश आया। बन्नू से वादी सून आ रहा था। उम्रे के वीज़े पर हज की बिल्कुल इजाज़त नहीं। हज परमिट के बगैर मक्का आने वालों को 10,000 रियाल जुर्माना होगा। सऊदी हुकाम ने सख्त सजाओं का ऐलान कर दिया। कहा, 2 से 20 जून के दरमियान उम्रे के वीज़े पर मक्का आने पर पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों को 10,000 रियाल जुर्माना होगा। बार बार खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रियाल जुर्माना और मुल्क बदरी का सामना करना पड़ सकता है। उम्रा वीज़े वालों को, मक्का लाने वालों को 6 माह की सज़ा और 50,000 रियाल जुर्माना भरना पड़ेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वही करेगी जो वफाक कहेगा। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर 30 मार खान हैं, वो हवाई फायरिंग कर रहे हैं। करना कुछ भी नहीं। हमने PTI को किसी से बात करने से नहीं रोका। PTI अपने दौरे हुकूमत में अपोजिशन को ख़त्म करना चाहती थी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, फैसल करीम कुंडी के जरिए साजिशी टोला सूबे में साजिश और सियासी अदम इस्तेहकाम चाहता है। ये अवामी खिदमत की राह में रुकावट ना बने। इंतखाबात में अवाम ने फैसल करीम कुंडी को बुरी तरह मुस्तरद किया। बाज ना आए तो अवाम इनको गवर्नर हाउस से बाहर फेंक देंगे। में मैट्रिक के तालिब इल्म के कत्ल के इल्जाम में दोस्त गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बताया कि टिकटॉक वीडियो बनाते हुए गलती से गोली चल गई। मकतूल की गुज़श्ता रोज लियाकताबाद के कॉल सेंटर से लाश मिली थी। CCTV फुटेज भी सामने आ गई। जाँ बहक नौजवान दोस्त के हमरा अंदर दाखिल हुआ। कुछ देर के बाद दोस्त अकेला सेंटर से बाहर निकला। खबरदार, सेल्फी बनाने का जुनून एक और जान ले गया। कसूर में नौजवान चलती ट्रेन से गेट पर खड़े होकर तस्वीर बनाते हुए पोल से टकरा गया। 20 साला नौजवान मौके पर दम तोड़ गया।
हर साल सेल्फी बनाने के शौक में कई अफराद अपनी जान गंवा बैठे हैं। कराची के शहरी घरों के बाहर कैमरे लगाएं। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने अपील कर दी। कहा, शहरी अपने घरों और कारोबारी मराकज़ पर कैमरे नस्ब करें। कैमरों से जराइम के खात्मे में मदद मिलेगी। कराची के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेहरा शनास कैमरे नस्ब कर रहे हैं। आदि मुल्जिमान की निगरानी के लिए ई टैगिंग सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। डीजल सस्ता होने के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 7% तक कमी कर दी। लाहौर से कराची के किराए में 50 रुपए कमी। लाहौर से इस्लामाबाद, पेशावर, बानसहरा, रहीम यार खान और बहावलपुर का किराया 100 रुपए कम। लाहौर से हैदराबाद के किराए में भी 100 रुपए कमी। दर्जे हरारत ऊपर बहुत ऊपर। नवाबशाह में पारा 49 डिग्री को छू गया। दादू और जैकबाबाद में 48, बडीदन और सकरन में 47 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर में पारा 44, इस्लामाबाद और पेशावर में 39 डिग्री रिकॉर्ड। सखर में 46, हैदराबाद और बहावलपुर में 45 डिग्री। मुल्तान, साहिवाल, सरगोदा में 44 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में बिजली की लोड शेडिंग, लाइंस एरिया के मकीनों का दूसरे रोज भी एहतजाज। मुजाहिरीन ने सड़क पर टायर जलाकर सड़क को ब्लॉक कर दिया। गाड़ियों पर पथराव भी किया। सदर एम्प्रेस मार्केट से मज़ार कायद जाने वाले ट्रैक पर गाड़ियों की तवील कतार लग रही। दफातर से घरों को वापस जाने वाले शहरियों को मुश्किलात रही। पेशावर में अब 120 ग्राम की रोटी 15 रुपए की मिलेगी। हुकूमत का आटा सस्ता होने के बाद रोटी का वजन बढ़ाने का फैसला। 240 ग्राम रोटी की कीमत 30 रुपए मुकर्रर। नान बाई तंदूर पर डिजिटल तराजू रखने के भी पाबंद होंगे। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा, पंजाब के किसानों को 3 लाख टन गंदुम खरीदारी की ऑफर की। 2 दिन में 15 लाख टन की डिमांड आ चुकी है। इल्जाम लगाया कि पंजाब हुकूमत ने सूबा और जिला बंदी का हुक्म जारी कर दिया। सैकड़ों ट्रक चौकियों पर खड़े हैं। गंदुम खरीदारी से पंजाब की मार्केट में इस्तेहकाम आएगा। जुल्म और तासुब बंद करें। पाकिस्तान और आवाम का सोचें। विफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बदअमनी और इंतशार चाहते हैं। इनके अज़ाइम पहले भी नाकाम बनाए, अब भी नाकाम बनाएंगे। इनकी एक ही सोच है, गालियां दो, इल्जामात लगाओ और झूठ बोलो। ख्वाजा साद रफी बोले, तहरीक इंसाफ की तारीख है कि वो हमेशा इंतशार पैदा करते हैं। मुल्क जब भी चलने लगता है वो चलने नहीं देते। सदर आसिफ जरदारी की मियांवाली में शहीद मेजर बाबर खान नियाजी के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात और इजहार ताज़ियत किया। कहा, पूरी कौम को अपने शहदा पर फख्र है। कौम इन्हें सलाम पेश करती है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की भी मियांवाली में शहीद मेजर बाबर खान के अहले खाना से मुलाकात। सरफराज बुगटी ने कहा, बलूचिस्तान का बच्चा बच्चा मेजर शहीद बाबर खान नियाजी का मकरूज है। दहशतगर्दों के खिलाफ पूरा मुल्क खड़ा हो चुका है। दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। नवाज शरीफ को 28 मई को नून लीग का सदर मुंतखब किया जाएगा। नून लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास। शहबाज शरीफ 28 मई तक मुस्लिम लीग नून के कायम मकाम सदर नामजद। नवाज शरीफ ने कहा, क्या वजह थी कि हमारी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। हमें निकाल कर ऐसे बंदे को लाए जिसने तबाही मचा दी। हमें रोका ना जाता तो मुल्क टेक ऑफ कर चुका होता। तसलसल जारी रहता तो पाकिस्तान दुनिया की ताकत होता। वज़ीर आज़म ने इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की तश्कील दे दी। शहबाज शरीफ काउंसिल की सरबराही करेंगे। काउंसिल में जहांगीर तरीन, साकिब शिराजी, शहजाद सलीम और दीगर शामिल। फाइनेंस डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पार्लियामेंट हाउस में गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला। स्पीकर अयाज सादिक ने 8 सिक्योरिटी एहलकार मुअत्तल कर दिए। तर्जुमान कौमी असम्बली ने कहा, पार्लियामान की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। गैर मुतल्लिका अफराद को किसी सूरत पार्लियामान में दाखिले की इजाजत नहीं। रहनुमा पीटीआई आमिर डोगर ने कहा, कौमी असम्बली के अंदर मीडिया कवरेज की पाबंदी कबूल नहीं। मीडिया के बगैर कौमी असम्बली नामुकम्मल है। अवाम नून लीग का असल चेहरा जानते हैं। ऐसी पाबंदियां ज्यादा देर तक नहीं रहेंगी। मीडिया के हुकूक के लिए आवाज उठाते रहेंगे।
बिलावल भुट्टो का बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात पर इजहार तशवीश। कहा, वज़ारत ख़ारजा पाकिस्तानी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकीनी इक़दाम करे। हमारे नौजवान किर्गिज़स्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। मुश्किल हालात में तहम्मुल और ज़िम्मेदाराना किरदार का मुज़ाहिरा करना चाहिए। तहरीक इंसाफ का किर्गिज़स्तान में मौजूद तलबा को बाहिफाजत वापस लाने का मुतालबा। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, तलबा ने तशवीशनाक सूरत हाल के बारे में आगाह किया। वज़ारत ख़ारजा तालिब इल्मों की हिफाजत यकीनी बनाए, इनको बाहिफाजत पाकिस्तान पहुँचाने के लिए इक़दाम करे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठा लिया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने हलफ लिया। तकरीब सुप्रीम कोर्ट में हुई। चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा 25 मई तक बैरून मुल्क दौरे पर हैं। सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह के दौरे अमेरिका के बायस जस्टिस मुनीब अख्तर ने हलफ उठाया। हैदराबाद के सिविल अस्पताल में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। फायरिंग से अस्पताल में भगदड़ मच गई। वाकये की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने 9.5 अरब रुपए की मनशियात पकड़ ली। बलोचिस्तान के इलाके पसनी में कार्रवाई। 2000 किलोग्राम से जायद चर्स बरामद। हुकाम के मुताबिक मनशियात समंदरी रास्ते से बैरून मुल्क स्मगल होना थी। पेशावर में मैट्रिक के पर्चे आउट करने पर कार्रवाई। इम्तिहानी अमले के 150 से जायद अफराद पर फर्द जुर्मायत। सुपरिंटेंडेंट और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पर भी पर्चा आउट करने का इल्जाम। हुकाम ने कहा, मुलव्विस अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तोला सोने की कीमत में 3000 रुपए का इजाफा। कीमत 2,48,000 रुपए हो गई। नवाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत। नवाज शरीफ ने ताल्लुकात की मजबूती के लिए बरतानवी हाई कमिश्नर की काविशों को सराहा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सऊदी सिफारत खाने का दौरा। सऊदी सफीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सऊदी सफीर की इस्लामाबाद पुलिस की बेहतरी के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। वजीर दाखिला ने कहा, सऊदी वली अहद का दौरा दोनों ममालिक के ताल्लुकात में गेम चेंजर साबित होगा। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन से कराची बार एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। वकला बरादरी को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत वकला के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगी। कराची में वकला को सफरी सहूलियात फराहम करने का ऐलान। इस्लामाबाद में तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन। संगजानी में फार्म हाउस गिरा दिया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, तजावुजात के खात्मे के लिए कोई दबाव कबूल न किया जाए। सीडीए और पुलिस को मुश्तरका ऑपरेशन का हुक्म। कराची में गोदाम से करोड़ों रुपए मालियत की स्मगल शुदा अशिया बरामद। परफ्यूम, हेयर ऑयल, बॉडी स्प्रे, शैम्पू, बिस्किट, चॉकलेट शामिल। खबरदार, शदीद गर्मी से होशियार। पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। धूप में निकलते वक्त सर ढांप कर रखें। आंखों पर चश्मा लगाएं। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। मुल्क भर में रवा माह दर्ज हरारत 8 डिग्री तक बढ़ने की पेशगोई। कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए अपनी पसंद के बैट तैयार करवा लिए। दोनों खिलाड़ियों ने बैट की तैयारी के दौरान कई घंटे फैक्ट्री में गुजारे। कहा, बैट खुद बनवाकर खेलने का भी अपना मजा है। फोर्ब्स ने एशिया की 30 अंडर 30 फहरिस्त जारी कर दी। फहरिस्त में 7 पाकिस्तानी शामिल। पाकिस्तानी नौजवान जदीद टेक्नोलॉजी कंपनियों से मुंसलिक।